हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। तो फ्रेंड, कथा है माता दुर्गा जी की। तो फ्रेंड, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट करिए, मुझे भी आगे बढ़ाइए। आप लोग मेरी वीडियो देखिए, तभी तो आगे बढ़ेगी। चलिए, कोई बात नहीं है, मैं आपको कथा सुनाती हूँ। माता दुर्गा की कथा है, जो नवरात्रि और दशहरे जैसे त्योहारों से जुड़ी है। ये कथा देवी दुर्गा के महिषासुर नामक राक्षस पर विजय की कहानी है। माता दुर्गा ने महिषासुर को दशहरे वाले दिन मारकर विजय प्राप्त की थी। तो ये विजय कैसे प्राप्त हुई माता दुर्गा को? महिषासुर जो था, एक बहुत शक्तिशाली राक्षस था, सभी जानते होंगे, लेकिन मैंने कहा चलो छोटा सा वीडियो बना दूँ तो आप लोग भी सुन लेंगे। महिषासुर एक बहुत शक्तिशाली राक्षस था, जो देवताओं को परेशान करता था। देवताओं को बहुत परेशान करता था। तो देवताओं ने भगवान विष्णु और भगवान शंकर से मदद मांगी। तो सभी ने मिलकर देवी दुर्गा का आविष्कार किया और उन्होंने 9 देवियों की शक्तियों से माँ दुर्गा को इतना शक्तिशाली बना दिया कि उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया। और युद्ध में उन्होंने 9 दिनों तक युद्ध किया। 9 दिन युद्ध करने के बाद उन्हें महिषासुर को उन्होंने मार दिया। नवरात्रि और दशहरे के रूप में नवरात्रि वाले दिन उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया, जिससे दशहरा भी मनाया जाता है। दशहरे पे रावण का वध हुआ था, लेकिन महिषासुर का भी वध हुआ था। महिषासुर इतना शक्तिशाली था कि उसे अमर होने का वरदान था। उसे कोई ब्राह्मण से वरदान मांगा था, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसे कोई पुरुष या देवता नहीं मार सके, लेकिन वो मरा। देवताओं की सहायता से महिषासुर मारा गया और देवी दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ। उससे भी महिषासुर विष्णु जी, शिव ने और अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर सभी ने अपनी अपनी शक्तियाँ दी दुर्गा देवी को जब बहुत सारी शक्तियाँ मिल गईं, तो वो बहुत शक्तिशाली, बहुत भुजाओं वाली, उनका जो मुख था वो भगवान शिव के समान तेज था। भुजाएं विष्णु की जैसी थी तेज, और अन्य अंग सभी देवताओं से बन गए थे उनके, क्योंकि सभी देवताओं ने उनको शक्ति दी थी, इसलिए वो बहुत ही शक्तिशाली थी। और दुर्गा देवी ने 9 दिनों तक भयंकर युद्ध किया। 9 दिनों तक लगातार भयंकर लड़ती रहीं, तब जाके उन्हें 10वें दिन महिषासुर का वध कर पाई। तो दोस्तों, आपको ये कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। महिषासुर के वध से देवता ने बहुत खुशी मनाई, देवता बहुत खुश हुए। जब महिषासुर मारा गया तो उन्होंने देवी दुर्गा की स्तुति भी की। देवी दुर्गा का वध, महिषासुर पर विजय को नवरात्रि और दशहरे के रूप में मनाया जाने लगा। नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी के 9 रूपों की पूजा भी होने लगी।
दुर्गा देवी को शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। माता दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि और दशहरा जो है वो हमारे हिंदुओं के ही त्यौहार हैं, तो इसलिए हम हिंदू ही मनाते हैं। देवी दुर्गा को कई नामों से जाना जाता है। दुर्गा सप्तशती में 108 नाम हैं माता दुर्गा के। देवी दुर्गा ने बुराई पर अच्छाई की प्रतीक की, जिससे उनकी जीत हुई। दुर्गा देवी के जैसे नाम हैं पार्वती, अंबिका, काली आदि। और दुर्गा देवी के 108 नाम भी हैं। तो ओम, सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, भार्या, दुर्गा, जया, अदा, त्रिनेता, शूलधारिणी, पिनाकधारिणी, चित्रा, चंद्रघंटा, महिषासुर मर्दांगी आदि जैसे नाम हैं। उनके 108 नाम दिए हुए हैं। दुर्गा कवच के अंदर दुर्गा सप्तशती के भी अंदर दिए हुए हैं। तो मुझे कुछ नाम याद थे दोस्तों, जो मैंने आपको सुना दिए। तो माता दुर्गा जो है वो बहुत शक्तिशाली थी। उनके मुख पर बहुत अच्छा तेज था। वो लड़ते लड़ते कभी थकती नहीं थी और लड़ते समय वो मधु का रस पीती रहती थी, जिससे उनको शक्ति मिलती रहती थी। लड़ाई करते समय वो मधु का रस पीती रहती थी और उनको शक्ति मिलती रहती थी। माता दुर्गा वैसे भी बहुत शक्तिशाली थी, वो छू भर लें, लेकिन वो चाहती थी जो महिषासुर राक्षस है वो हमारे हथियारों से पवित्र होकर जाए, उसका अंग अंग जो है वो पवित्र हो जाए। माता दुर्गा ऐसा चाहती थी, इसलिए माता दुर्गा ने लड़ाई की उनसे, दुर्गा देवी ने, और उसको पवित्र करके फिर उसने स्वर्ग को, माता रानी ने उस राक्षस को भेजा। हमारी माँ ऐसी थी। माँ तो माँ होती है, चाहे राक्षस हो, लेकिन माँ का काम होता है बेटे को सही रास्ते पर लाने का। तो हमारी माँ ने भी वही किया। राक्षस भी उनका बेटा था। तो माँ है, माँ क्यों चाहेगी कि मेरा बेटा राक्षस बने? कोई माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा राक्षस बने। वो तो जगत जननी माँ थी, सभी की माँ थी। तो उनको तो इतनी बड़ी शक्ति प्रदान थी, वो कुछ भी कर सकती थी। वो तो मात्र फूंक से भी उसको भस्म कर सकती थी। उनके पास इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ थी माता दुर्गा के पास। लेकिन माता दुर्गा चाहती थी, माता दुर्गा के पास जो कमंडल में जल रहता था, उस जल से भी वो छिड़क के उसे भस्म कर सकती थी। लेकिन माता दुर्गा चाहती थी ये हमारे अस्त्रों शस्त्रों द्वारा पवित्र होकर तब ये स्वर्ग को जाए। तो ऐसा ही हुआ। उन्होंने 9 दिन तक युद्ध किया। 10वें दिन उन्होंने युद्ध में विजय पाई। तो फ्रेंड, आप बताइएगा आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी। सो फ्रेंड, एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।